नमस्कार। स्वस्थ हैं सभी लोग, उम्मीद करता हूँ। आज आपका वीडियो है जिसका विषय रखा है मैंने, या विषय मैंने नहीं रखा है, संस्थान ने रखा है, राजभाषा यात्रा सिंहावलोकन। राजभाषा यात्रा सिंहावलोकन यह है क्लिष्ट शब्द में प्रयुक्त किया गया वाक्य। अब इसको सरल भाषा में आपके लिए रखता हूँ। जो राजभाषा है भारत की, मैं इस पर एक संगोष्ठी हो रही है, इस पर ये वीडियो बना रहा हूँ। संगोष्ठी 12 जुलाई को दोपहर 11 बजे से है। अब आप चाहे वीडियो देखिए या डिस्क्रिप्शन में जाकर रजिस्ट्रेशन करके वीडियो बंद कर दीजिए, दोनों आपको तय करना है। लेकिन मेरा काम है वीडियो कंप्लीट बनाना और सूचनाएं देना। राजभाषा यात्रा का सिंहा अवलोकन, इस विषय पर हो रही है एक वेब गोष्ठी जिसको भारत और ऑस्ट्रेलिया की दो संस्थाएं मिलकर करवा रही हैं। जी हाँ, भारत और ऑस्ट्रेलिया। राजभाषा परिवार भारत का और सृजन ऑस्ट्रेलिया नामक एक संस्था है ऑस्ट्रेलिया में, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान से आयोजित हो रही है आप सभी के लिए यह वेब गोष्ठी, वेब सेमिनार, वेब कार्यशाला 1 दिवसीय। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इसकी ये है कि जब आप इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे तो कुछ सवाल पूछेगा ये आपसे, और बेहद अच्छे सवाल हैं। वह सवाल इसीलिए अच्छे हैं कि संस्थान आपसे स्वयं ही सुझाव मांग रहा है कि ये कार्यशाला, ये वेब गोष्ठी किन सवालों के इर्द गिर्द बुनी जाए जिससे आपको लाभ हो। जैसे कि आप राजभाषा परिवार या राजभाषा जो संवैधानिक प्रावधान भी है भाषाओं के संदर्भ में, वह मैं आपको आगे बताऊंगा। आर्टिकल 343 से 351 तक की प्रावधान क्या है भाषा, राजभाषा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय भाषा के संदर्भ में, वह मैं आगे बताऊंगा वीडियो में आपको। और इन्हीं विषयों को लेकर आपसे कुछ सवाल जवाब भी होंगे। एक सवाल आपसे ये भी होगा कि आप राजभाषा परिवार के सदस्य या उसके संस्थान, उसके कार्यों के विषय में क्या जानते हैं, कैसे जानते हैं। और साथ ही साथ एक सवाल आपसे ये भी होगा कि आप अपने आसपास, अपने शैक्षणिक संस्थानों में क्या इस विषय या इस संस्था के द्वारा कोई वेबिनार, कोई वेब गोष्ठी करवाना चाहते हैं या नहीं। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने कुछ लिंक दी हैं आपको, कुछ व्हाट्सएप के लिंक हैं, कुछ फेसबुक चैट के लिंक्स हैं। आप किसी भी लिंक से ज्वाइन हो जाइए, भविष्य में होने वाली सभी सूचनाएं आपको उस ग्रुप में मिलती रहेंगी। अब पुनः आते हैं विषय पर, राजभाषा का सिंहा अवलोकन, इसकी आवश्यकता क्यों है। बहुत से विद्वान, बहुत से ज्ञानी और बहुत से मेरे मित्र भी ये सवाल मुझसे करते हैं कि हम हिंदी भाषी लोग केवल और केवल हिंदी भाषा के साहित्य में ही जा सकते हैं या लेखन कार्य में ही जा सकते हैं। पहला सवाल ये है और बिल्कुल वाजिब सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि हम किसी अन्य क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं, या हम जाते हैं तो बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक सवाल जो सामान्य समाज के लोग पूछते हैं कि जो न्याय प्रणाली है हमारी, उसके अंदर सभी कामकाज अंग्रेजी माध्यम में ही क्यों होते हैं। पंजाबी, बंगाली, मराठी, मलयालम, हिंदी, इसमें अल्प मात्रा में कार्य होते हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर नहीं होते हैं। भारत में उनकी लोक भाषाओं में काम, उसका क्या अड़ंगा है, क्या रोड़ा है, वह मैं आपको आगे बताऊंगा। और साथ ही साथ क्या संविधान में कोई प्रावधान है भाषाओं को सर्वोच्च तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अपनी भाषा में ही न्याय पाने का, अपनी भाषा में ही शिक्षा पाने का, अपनी भाषा में ही किसी भी साक्षात्कार को देने का और अपनी ही भाषा में कोई भी कार्य करने का। तो भाषा की और राजभाषा की पूरी यात्रा है ये। तो इसी यात्रा को विस्तृत परिप्रेक्ष्य में एक वेब गोष्ठी के माध्यम से आप सभी के लिए लाया है राजभाषा परिवार और सृजन ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक ये वेब गोष्ठी, और जिसके मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर जवाहर कर्नवट। नाम में थोड़ी मुझे भी गलती हो रही है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ डॉक्टर जवाहर जी से। ये निर्देशक हैं हिंदी भवन न्यास भोपाल से, और साथ ही साथ 12 जुलाई को सुबह 11 बजे से है। अब मैं थोड़े प्रावधानों की बात कर लेता हूँ। जब हम बात करते हैं कि हमारी शिक्षा दीक्षा सभी हिंदी भाषा में क्यों नहीं हो सकती है, तो उसके लिए अड़ंगा या रोड़ा बनता है भारतीय संविधान का, भारतीय दंड संहिता का कानून या अनुच्छेद 348। जी हाँ, 348 अनुच्छेद बनता है आपके लिए बाधा। और कैसे आप हिंदी माध्यम में ही शिक्षा, हिंदी माध्यम में ही न्याय और हिंदी माध्यम में अपने सारा कामकाज कर सकते हैं, उसकी मजबूती प्रदान करने के लिए एक अनुच्छेद आपको दिया है, अनुच्छेद 343।
और साथ ही साथ भारत की राजभाषा क्या होगी, भारत की राष्ट्रभाषा क्या होगी, भारत की संपर्क भाषाएं क्या होंगी, उसके लिए प्रावधान दिया है आर्टिकल 350 और 351 में कुछ कुछ बिंदु दिए गए हैं। तो इन सभी के बारे में डिटेल में जानना हो तो मुझे कमेंट करिएगा, अपना ईमेल दीजिएगा, तो पीडीएफ फाइल का लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा, आपको सूचनाएं मिलेंगी। नहीं तो बहुत से ऐसा साहित्य मौजूद है राजभाषा की पर्सनल संजाल तंत्र अर्थात वेबसाइट पर, वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो राजभाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, साहित्य की भाषा, बोलचाल की भाषा, शिक्षा की भाषा, न्याय की भाषा, सेना की भाषा और आपके मेरे वार्ता करने की भाषा, इन सभी में जो अंतर है, क्या कानूनी प्रावधान है, क्या अकादमिक उलझने या प्रावधान है और वैश्विक स्तर पर भाषा और राजभाषा के क्या द्वंद्व है, इन सभी बातों को समझने जानने के उद्देश्य से यह वेब गोष्ठी आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाली है। और जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, यह मेरे किताबी ज्ञान के आधार पर ही मैंने आपको बताई हैं। जो संस्थान ये करवा रहा है ये उसका विचार नहीं है, ये मेरा किताबी ज्ञान के आधार पर प्राप्त किया हुआ विचार है जो मैंने आपके समक्ष रखा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ और यदि मैं गलत हूँ, जो सूचनाएं मैंने आपको दी है, तो मुझे ज़रूर टिप्पणी करें कि आपने कौन सी बात अधूरी कही है या गलत कही है। मैं सुधार करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि भाषा और ज्ञान हमेशा सीखने के लिए होता है और जो हमने सीखा है वही अंतिम ज्ञान नहीं होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए भाषा की इस यात्रा में आप शामिल भाषा, राज्यभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के इन संपूर्ण डायमेंशनों को समझने के लिए आप सभी आमंत्रित हैं इस वेब गोष्ठी में। 12 जुलाई सुबह 11 बजे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूरी लिंक, ज़रूरी सूचनाएं आपको दे दी गई हैं। उसके बावजूद भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप करें मुझसे संपर्क। और एक सूचना मैं पूर्व में दे दूं, एक वीडियो और बनाऊंगा मैं आपसे, जो ये सृजन ऑस्ट्रेलिया की जो संस्था है, यह एक विशेषांक निकाल रही है हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में। उस उपलक्ष्य में जो आलेख मांग रहे हैं वह हिंदी भाषा के परिप्रेक्ष्य में होंगे। उस विषय पर एक वीडियो बनाने वाला हूं जो आपको 1 से 2 दिन में या आज ही के दिन में प्राप्त भी हो जाएगा। उस वीडियो का वेट करें और 31 जुलाई तक लगभग 31 जुलाई तक आप उसमें अपने लेखों को 20 जुलाई तक अपने लेखों को भेज सकते हैं। लेखों का विषय, उसका थीम, उसका प्रारूप क्या होगा, सब बताऊंगा इस वीडियो में। और इस वीडियो को शेयर करें, ब्रॉडली शेयर करें। कोई समस्या सवाल हो वह करें, कुछ जिज्ञासा उलझन हो तो वह करें और जल्दी से जल्दी करें रजिस्ट्रेशन। अपने दोस्तों मित्रों को बताएं। आप चाहे हिंदी के छात्र हों, भाषा के हों, विज्ञान के हों, इतिहास के हों, दर्शन के हों, विदेशी संबंधों के हों, इंटरनेशनल रिलेशनों के हों, इंटरनेशनल रिलेशन को समझने वाले विद्यार्थियों को भी भाषा के ज्ञान का होना बेहद आवश्यक है। क्योंकि जो लोग IR जैसे विषयों को पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ते हैं, IR रिलेशनों को पढ़ते हैं, उनके लिए भाषा को जानना बेहद आवश्यक है। और जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर भी भारतीय भाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के प्रावधानों को लेकर भी सवाल जवाब पूछे जाते हैं। उन सभी के लिए भी ये वेब गोष्ठी, वेब सेमिनार, कार्यशाला 1 दिवसीय बहुत लाभप्रद होने वाली है। तो ये थी सूचनाएं इस कार्यशाला के विषय में। क्योंकि जस्ट अभी 10-15 मिनट पहले मैं हंसराज कॉलेज के कार्यशाला को अटेंड कर रहा था और उसी कार्यशाला के चैट बॉक्स में मुझे इस विषय की सूचना मिली। वहाँ से उठाई सूचना और आप तक मैंने पहुँचा दी। यही होती है भाषा की क्षमता, भाषा की शक्ति, कि सूचनाओं को सही समय पर सरल भाषा में सभ्य लोगों के बीच प्रस्तुत कर दिया जाए। अब ये सभ्य लोगों का दायित्व होता है कि सूचना को किस प्रकार ग्रहण करते हैं, सूचना को सूचना के रूप में प्रेषित करते हैं या सूचना को ज्ञान के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो वीडियो करता हूँ समाप्त। अपनी दे प्रतिक्रिया, चाहे प्रतिक्रिया आपकी मेरे पर हो, चैनल पर हो, वीडियो पर हो, कोई टीका टिप्पणी हो, सभी का है स्वागत। नए वीडियो का वेट करें, इस वीडियो को शेयर करें यदि आपको शेयर करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो। नमस्कार, जय हिंद। उससे पहले एक लाइन कि भाषा है बहता नीर, कहा था किसी साहित्यकार ने, नाम मुझे नहीं पता है। भाषा यदि बहता हुआ नीर है
तो भाषाएं उस भाषा रूपी समुद्र की छोटी छोटी नदियां हैं, और इन भाषाओं के स्वरूप को यदि आप एक सामूहिकता के साथ समझने का प्रयास करेंगे तो आप नदी को नाले में परिवर्तित कर देंगे, क्योंकि भाषाओं की लिखने की कला, भाषाओं की बोलने की कला, भाषाओं को प्रस्तुत करने की भिन्न भिन्न कलाएं होती हैं, और यही भारत की भाषाओं की विविधता की एकता है कि उसको बनाए रखिए, विविधता में एकता रूपी इस समागम को बनाए रखिए, और भारतीय संविधान के आधार पर इस भाषाई यात्रा को समझने के क्रम में आयोजित होने वाली वेब गोष्ठी में आप हो शामिल। सवाल शिकायत मुझसे हो तो ज़रूर करें। लेता हूँ विदा। अब कहता हूँ आपसे जय हिंद, जय भारत, सलाम।